हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वांट्स एकेडमी पावर्ड बाय क्यूट्रिक्स। नवोदय विद्यालय की जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका है आज डे 51 यानी 51वां दिन। और इससे पहले यानी 50 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं और हमारा टारगेट है कि इस सीरीज़ के साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि 20 जनवरी 2024 को होने वाले पेपर में हम लोग मैथ्स में 25 में से 25 फुल स्कोर करें। और अभी जो हम कर रहे हैं यानी पिछले 50 दिनों से जो हम कर रहे हैं, आज 51 दिन है, पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। जो पिछले वर्षों में आए हुए पेपर हैं उसी के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। तो होपफुली क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक बटन दबा देना और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। और अगर बहुत अच्छी लग रही हैं तो कमेंट भी करो यार, कमेंट में बताओ कि कैसा लग रहा है, कैसी कोई दिक्कत है, कुछ आपको रिक्वायरमेंट है किसी चीज़ की, तो भी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास आज के पहले क्वेश्चन के साथ, जैसा कि हम लोग रोज करते हैं बिना देरी करे हुए। तो बेटा आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो हमसे कह रहा है सिंप्लीफाई 10 2/5 इंटू 8 4/5 डिवाइडेड बाई 4 2/5। बॉडमास का रूल हमें कहता है कि पहले आप डिवीजन सॉल्व करिए फिर आप मल्टीप्लाई सॉल्व करिए, और उससे पहले मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। ये बॉडमास का रूल नहीं कहता, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। तो नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा 10 2/5 यानी 5 2 ज़ा 10, सॉरी 5 10 ज़ा 50 और 2 52 है ना। ये हो जाएगा बेटा 52/5 इंटू 5 8 ज़ा 40, 40 और 4 44, 44/5 डिवाइडेड बाई 4 5 ज़ा 20 और 2 22/5। तो बॉडमास का रूल हमें कहता है कि पहले आप डिवीजन सॉल्व करिए, यानी पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे हम 52/5 इंटू 44/5 इंटू 5/20। सिंपल हो गया है ना। क्यों ऐसे क्यों किया हमने? क्योंकि जब भी हम डिवीजन के सिंबल को चेंज करके मल्टीप्लाई में करते हैं तो इसको हम रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा काटा पीटी करते हैं, तो ये आपका 5 से 5 कैंसिल हो गया, 22 2 ज़ा 44 हो गया। तो बेसिकली ये हमारा क्या बना? ये हमारा बन गया 52 इंटू 2 यानी 104/5 है ना। अब इसमें 104/5 को हम लिख सकते हैं 24/5, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा आंसर है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो 24/5 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर 104/5 को आपको मिक्स फ्रैक्शन में उस समय कन्वर्ट करना नहीं आ रहा है, ऐसी कंडीशन एग्जाम में आ गई है, तो आप ऑप्शन से देख के अपना आंसर चूज कर सकते हो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है वो है द एवरेज स्कोर ऑफ a cricketer in 2 matches is 27 runs and in 3 other matches is 32 runs, then his average score in all the 5 matches। तो बेटा बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। हिंदी वाले समझ लीजिए कि एक क्रिकेटर का 2 मैचों का जो औसत है, दो जो उसने मैच खेले हैं उसका औसत 27 है, और जो उसके बाद बाकी 3 मैच खेले हैं उसका औसत 32 है। तो आपको इन पांचों को, दो पहले और बाद के तीन, पांचों को जोड़ के आपको एवरेज बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला मैच देखो एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज कैसे निकाले, पहले हम पहले 2 मैच की बात करते हैं। ये खेला उसने पहला मैच का, पहले मैच में कुछ रन बनाए होंगे, प्लस दूसरे मैच में कुछ रन बनाए होंगे, हमें नहीं पता रन कितने हैं। ठीक है, पहले मैच में कुछ रन बनाए प्लस दूसरे मैच में कुछ रन बनाए, और इसको 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और 2 से डिवाइड करके कितना आएगा, इसका एवरेज आ जाएगा 27। यही तो किया, पहले मैच में कुछ रन बनाए, दूसरे मैच में कुछ रन बनाए, 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा, एवरेज 27 है। यानी कि बेटा पहला मैच प्लस दूसरा मैच का जो टोटल स्कोर है वो कितना हुआ, 27 इंटू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 54 हो गया। समझ में आया? यानी पहला मैच और दूसरे मैच का जो टोटल जोड़ है, योग है, वो 54 है। ठीक हो गया। अब दूसरा केस देखो, उसके बाद 3 मैच और खेले उसने कंटिन्यूसली, तो यानी तीसरा मैच प्लस चौथा मैच और प्लस पांचवा मैच, 3 मैच खेले और इसका भी एवरेज आपको दे रखा है। अब इन 3 मैचों का एवरेज कैसे निकलेगा, तीनों मैच का स्कोर डिवाइडेड बाई 3 करेंगे और आ जाएगा आपका 32। ठीक हो गया। तो फिर से वही कंडीशन कि तीसरा मैच का स्कोर प्लस चौथे मैच का स्कोर प्लस पांचवें मैच का स्कोर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32 इंटू 3 यानी 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 यानी 96। ठीक हो गया। अब अगर हमें पांचों मैच का एवरेज निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, पहले मैच का स्कोर प्लस दूसरे मैच का स्कोर प्लस तीसरे मैच का स्कोर प्लस चौथे मैच का स्कोर प्लस पांचवें मैच का स्कोर। ठीक है ना, प्लस पांचवें मैच का स्कोर, और इनको डिवाइड करना पड़ेगा किससे,
5 से, क्योंकि 5 मैच है तो स्कोर तो हमें दे रखा है, 1 और 2 का स्कोर दे रखा है बेटा 54, ठीक है, प्लस 3 4 5 का स्कोर दे रखा है हमको 96/5, ठीक है। तो इसको जोड़ देंगे, 6 और 4 10, कैरी 1, 9 और 5 14 और 1 15, 150/5, यानी इसको कट करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 30, यानी जो 5 मैच का एवरेज होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 30, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था, होपफुली समझ में आया होगा। अगर आप लोग जहां भी ट्यूशन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन कोई कोर्स आपने परचेस कर रखा है, तो वहां पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है एवरेज, तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एक दिन एवरेज आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो कई बार बच्चों को परेशान करता है, ठीक है। समझ में आ गया ना क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है द सम ऑफ द फ्रैक्शन, यानी इन सबको जोड़ना है। 2/9 प्लस 4/3 प्लस 6/18। अब बेटा 9, 3 और 18, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम 18 ही होगा। अगर किसी को दिक्कत है तो आप ऐसे एलसीएम निकाल सकते हैं, 9 3 18, ऐसे आप एलसीएम निकाल लेना तो 18 ही आएगा एलसीएम। 9 2 जा 18 यानी 2 2 जा 4, 9 3 6 जा 18 यानी 6 4 जा 24, प्लस 18 1 जा 18 यानी 6, 24 और 6 30 और 4 34 यानी 34/18। इसको कट करेंगे किससे? 2 से, 17/9, यानी जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। आसान है ना, बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, थोड़ा सा एवरेज वाला था लेकिन वो भी हमने कर लिया जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्लियर हो गया है ना। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 20.91 डिवाइडेड बाई 0.17। अब बेटा ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको हमेशा बोला है, क्वेश्चन है आपका 20.91 अपॉन 0.17। कभी भी जब आप डिवाइड करेंगे तो जैसे आप ऐसे डिवाइड करते हैं ना, ऐसे आप डिवाइड करते हैं तो कभी भी पॉइंट ना यहां हो ना यहां हो, पॉइंट पहले हटा लो, है ना, कुछ भी करो पॉइंट पहले हटा लो, ठीक है। तो पॉइंट पहले हटा लेंगे हम। तो देखो यहां पे भी डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, यानी दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, यहां पे भी डेसिमल के बाद 2 प्लेस, यानी दशमलव के बाद 2 संख्या, यानी ये इस पॉइंट से पॉइंट कट सकता है। यानी बेसिकली हमको 17 से डिवाइड करना है 2091, ठीक है। तो जगह 17 1 जा 17, ठीक है, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9, ठीक है। फिर 17 2 जा कितना हो जाता है बेटा? 34, 34 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे 1, फिर 17 3 जा कितना होता है? 51, कट गया। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 123.0, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखो सारे ही ऑप्शन 1 2 3 में है, बस डेसिमल का अंतर है, तो इसीलिए मैं हमेशा आप ध्यान रखेंगे कभी भी डिवाइड करेंगे तो इसके अंदर कहीं पे भी पॉइंट नहीं होना चाहिए, पॉइंट पहले से हटा दो, कुछ भी करो पॉइंट हटा दो, ठीक है। जैसे करके पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटाया उसके बाद आके डिवाइड करा, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो तो आज की क्लास थोड़ी सी छोटी क्लास थी, 8 मिनट की क्लास थी, क्वेश्चंस कम थे आज की क्लास में। कल फिर से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज मैंने आपको कितने क्वेश्चन बताए हैं? 1 2 3 4 ही क्वेश्चन बताए हैं। तो आज की क्लास में 4 ही क्वेश्चन, क्योंकि ये पेपर जो था 2011 का पेपर था, ये खत्म हो गया है आज। देखो 75 क्वेश्चन ये आते थे तब जो है। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन। कल फिर मैं आपसे मिलूंगा और फिर से हम लोग कुछ अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। होपफुली ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए और आने वाले एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।